आपके साथ रिचा सिंह बड़ी शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देहरादून में हुई त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक। कोरोना पर सैंपलिंग बढ़ाया रहा अहम मुद्दा। प्राइवेट लैब का भी लिया जाएगा सहयोग। गृह मंत्री अमित शाह ने की मंत्रियों से बात। लॉकडाउन पर लिया गया फीडबैक। सीएम त्रिवेंद्र रावत भी हुए बातचीत में शामिल। उत्तराखंड में प्रवासी मजदूरों का आना जारी। मजदूरों की घर वापसी से बढ़े कोरोना के केस। सीएम त्रिवेंद्र ने दी जानकारी। रुद्रप्रयाग में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में बड़ी लापरवाही। रेड जोन से आए लोगों को रखा गया एक साथ। सेंटर के अंदर पंखे भी। रुद्रप्रयाग में जिला अस्पताल की बदलेगी सूरत। प्राइवेट अस्पताल की तरह होगा कायाकल्प। जिलाधिकारी ने दी जानकारी। और राजधानी देहरादून में बारिश शुरू होने के साथ मौसम हुआ सुहाना। तापमान में गिरावट आने से लोगों को मिली राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कोरोना को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान सैंपलिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया और कोरोना की जांच के लिए प्राइवेट लैब का सहारा लेने पर भी सहमति बनी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई जिलों को रेड जोन में शामिल करने की बात भी सहमति की गई है और साथ ही इस बात पर भी सभी की सहमति बनी है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का वेतन ना काटा जाए, लेकिन कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने की बात ही कही गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि स्टेट में इस केसेस बढ़ने जरूरी है, लेकिन यह बहुत जल्द ही रुक भी जाएगा, क्योंकि जो भी केस हैं वो प्रवासियों को जो वापस लौटे हैं उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए वो नियंत्रण में हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां एक बाजारों का समय बढ़ाने का मसला है, तो दिन में गर्मी बहुत होने लगी है। गर्मी के कारण लोग बीमार हो सकते हैं और भारत सरकार ने भी शाम 7 बजे तक का समय निर्धारित किया हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर दुष्प्रभाव दिखाई दिया तो निर्णय वापस भी लिया जा सकता है। देखिए, संक्रमित लोगों के आने से बढ़ा है और इसलिए हमने जो अपने अस्पताल हैं वो हमने पहले से हमारी तैयारी थी और जो पेशेंट बढ़ रहे हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं ये अपेक्षित था। पहले से हमको लगता था कि ऐसा होगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे लोग जो महानगरों में रह रहे हैं और उन महानगरों की जो हालात है उससे संभावित था। लेकिन ये बीमारी ठीक हो रही है। हमारे डॉक्टर उसको ठीक कर पाने में सफल हुए हैं और इसलिए हमको भरोसा है कि वो थोड़ा बहुत अस्वस्थ भी होंगे तो दवाई लेने से फिर ठीक हो जाएंगे। सावधानी से वो बच सकते हैं। फिर भारत सरकार ने भी जो समय निर्धारित किया है वो शाम के 7 बजे तक का ही निर्धारित किया है, तो उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। लेकिन हम शुरू से एक बात कह रहे हैं कि ये जो बीमारी है, जो कोरोना वायरस है और उसके जो अभी तक जो उसका प्रभाव देखने में आ रहा है वो एकदम डायनामिक है। कभी भी और कई तरह के रूप उसके बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो भी जनहित में होगा वो निर्णय लिया जा सकता है। माना 7 बजे तक का है, अगर ऐसा लगता है कि उससे कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो उसको वापस भी लिया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी सामान्य स्थिति हो इस दृष्टि से कि पूरे देश में जब 7 बजे तक मार्केट खुल रही है तो हमको भी खोलना चाहिए। लोगों की डिमांड भी थी, व्यापार मंडलों ने भी हमको लिख के दिया कि इसको 7 बजे तक खोल दिया जाए तो ज़्यादा उचित होगा।
चंपावत जिले में खनन व्यवसायियों के यहां काम कर रहे मजदूरों का हाल बुरा है। सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और लॉकडाउन के कारण रोजगार से वंचित थे। लिहाजा परेशान होकर उन्होंने घर वापसी का फैसला लिया, लेकिन उन्हें वापसी के लिए साधन तक मुहैया नहीं कराया गया। पीड़ित मजदूर अपने दूध मुहे बच्चे के साथ पैदल ही घर के लिए निकल पड़े। लॉकडाउन का चाहे भले ही 2.5 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन वहीं अगर बात करें तो पैदल चलने वाले प्रवासियों का घर जाने वालों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मेरे साथ यहाँ कई मजदूर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ। ये दूध मुही बच्ची है। कहाँ जाना है तुम्हें? लखीमपुर। कहाँ से आ रहे हो? नदी से। क्या काम करते हो? छन्ना का। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत। कड़ाके की धूप है, ऊपर से आसमान से गोले बरस रहे हैं और वहीं लॉकडाउन की पीड़ा। कहाँ से आ रहे हो? टनकपुर से। कहाँ जाना है? लखीमपुर। क्या काम करते थे वहाँ? मोरंग की छनाई करते थे। तो ठेकेदार ने कुछ नहीं, तुम्हें गाड़ी उड़ी की कुछ नहीं व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। खाना वाना कुछ खाया कहीं? कुछ नहीं खाया। तो ऐसे ही पैदल जाओगे क्या? बस और क्या करें, ऐसे ही निकलेंगे। बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। पैदल चलना है इन्हें 200 किलोमीटर और घर जाना है सीतापुर। ना तो कोई व्यवस्था गाड़ी की कर रखी है और जिन खनन कारोबारियों का जो काम करते थे उन लोगों ने भी जहमत नहीं करी इनको घर भेजने की। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज़ इंडिया, खटीमा। डोईवाला की रहने वाली एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद उस एरिया को सील कर दिया गया। वहां वो रहती थी। बता दें कि कुछ समय पहले महिला के पति का एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि महिला एम्स में आया जाया करती थी और वहीं वो संक्रमित भी हुई। फिलहाल महिला के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। जी, हमारे ग्राम सभा में महिला पॉजिटिव पाई गई थी। 25 तारीख को सैंपल लिया गया था, पॉजिटिव पाई गई वो। तो उसके लिए हमने बैरिकेडिंग लगा दी है यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, और उनके घर के जो परिवार के सदस्य हैं उनको होम क्वारंटाइन कर दिया है, और जो पॉजिटिव पाई गई महिला थी उसको दोनों हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। रुद्रप्रयाग में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों का हाल बुरा है। बताया जा रहा है कि यहाँ रेड जोन से आए लोगों को सामान्य लोगों के साथ रखा जा रहा है, जिससे बीमारी के बढ़ने का खतरा बना हुआ है। और साथ ही सेंटर में पंखा, बत्ती जैसी सुविधाओं का भी रोना है, जिससे क्वारंटाइन किए गए लोग परेशान हैं और दहशत में जीने को मजबूर हैं। जिलाधिकारी महोदया ने उसे वार्ता भी है। उन्होंने एक आदेश भी किया है कि बाहर से जो भी आएंगे रेड जोन से उनको होटल में ही क्वारंटीन किया जाएगा। जो थोड़े से कम रेड जोन के से आएंगे, कंटेनमेंट एरिया के बाहर के आएंगे, तो उनको हाइब्रिड या होम क्वारंटीन के लिए एडवाइस किया जाएगा। से लोग जो रिस्क में हैं उनको साथ में रखा गया है, उसको मैं दूर करूंगी। आपने संज्ञान में ला दिया है, हम देखेंगे इसको। साथ में हाइब्रिड क्वारंटीन में जो बहुत लंबे समय से लोग रह रहे हैं, यदि 14 दिन उनके पूरे हो जाते हैं तो उनको उनके घर में होम क्वारंटीन किया जा सकता है। ये प्रयास हम लोगों का रहेगा ताकि जितनी उपलब्ध अब हमारे पास संसाधन है, जितने पंचायत घर या इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हैं, उनका हम लोग यथासंभव ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के लिए यूज करें जो लोग रिस्क एरियाज से। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों की तर्ज पर ही जिला अस्पताल की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है और जल्द ही इसकी सूरत भी बदल जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला अस्पताल में इक्विपमेंट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन अस्पताल के फर्नीचर के साथ ही बहुत सी चीजें बदलने वाली हैं, जिन्हें जल्द ही बदला जाएगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना संकट में राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। राशन कार्ड धारकों को जून 2020 तक अनुमन्य खाद्यान्न का एडवांस वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। सफेद और गुलाबी कार्ड धारकों के परिवारों में प्रति व्यक्ति निःशुल्क 5 किलो अतिरिक्त चावल और निःशुल्क 1 किलो दाल भी दी जा रही है। राज्य के 10 लाख से अधिक पीले राशन कार्ड धारकों को दिया जाने वाला खाद्यान्न बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति माह कर दिया गया है।
यही नहीं, जिन गरीब परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें जिला अधिकारी के माध्यम से निशुल्क राशन बांटा जा रहा है। अभी तक 1,33,000 से अधिक राशन किट निशुल्क वितरित किए गए हैं। किसानों की सहायता के लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी व चंपावत में कुल 230 गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद में 20 रुपए प्रति कुंतल अतिरिक्त बोनस कृषकों को दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट में देहरादून की रोलक संस्था ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उत्तराखंड सरकार के चारधाम देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून की तिथि नियत की गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में हुई। मामले में देहरादून की रोलक संस्था ने अपने को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। संस्था का कहना है कि सरकार द्वारा पारित चारधाम देवस्थानम एक्ट सही है और जनहित में है। बोर्ड द्वारा ही मंदिर की देखभाल की जाएगी। के देहरादून की तरफ से इंटरवेंशन फाइल की है और उस इंटरवेंशन में हमने कोर्ट के सामने ये रखा है कि ये एक्ट बिल्कुल सही बनाया गया है और किसी भी तरीके से किसी भी हिंदू रिलीजियस एक्टिविटी को ये एक्ट हैम्पर नहीं करता है। आर्टिकल 25 के क्लॉज 1 में ही साफ लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट बाय एक्ट एनी सेकुलर एक्टिविटी ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मैनेज करना चाहे तो वो कर सकती है। नेपाल के काठमांडू में लॉकडाउन के दौरान कुछ भारतीय फंसे हुए हैं। उन्हें भारत सरकार की सहायता से बॉर्डर पार करा दिया गया है और स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी को गृह जनपदों में भेजने का कार्य जारी है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे गुजरात के लोगों ने बताया कि लॉकडाउन में भारत सरकार द्वारा सभी को खान पान की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन नेपाल में फंसे भारतीयों को नेपाल सरकार ने किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की है। में था 2.5-3 महीने से पहले से, फिर लॉकडाउन होने से मैं वहीं फंस गया। मेरे को इंडिया आना था लेकिन आ नहीं पा रहा था। फिर मैं 2.5 महीने से एम्बेसी में रोज मेल कर रहा था लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा था। फिर एक दिन कॉल आया कि आप एम्बेसी के द्वारा बसें जा रही है तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, तो हमने कांटेक्ट किया। आया हूँ और गुजरात जाना है। मैं दर्शन के लिए पशुपति गया था और लॉकडाउन हो गया तो मैं वहीं फंस गया और फिर वहीं होटल में अपने खर्चे से रहा था। उधर नेपाल वहाँ एम्बेसी से बात की तो बोले यहाँ की सरकार नहीं करेगी, तुमको खुद को ही करना होगा। तो इंडिया सरकार ने वहाँ से हमको एम्बेसी द्वारा इधर बुलाया है और यहाँ से कुछ सरकार अच्छी सुविधा। लॉकडाउन की अगर बात करें तो प्रवासियों का सिलसिला आने जाने का शुरू है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ भारत नेपाल पिलर नंबर 7 पर। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ प्रशासन के सभी लोग हैं भारतीय जो काठमांडू में फंसे हुए थे नेपाल में, जो इस रास्ते से जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, मेरे साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी पंत जी हैं, इनसे बात करते हैं कि कितने भारतीयों का यहाँ से आवाजाही हो चुकी है और कब तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। ये पिछले 2-3 दिन से जब से यहाँ पर भारत नेपाल का बॉर्डर खुला है, इस दौरान हमारे करीब 7-8 हज़ार नेपाली यहाँ से नेपाल जा चुके हैं भारत से और करीब 500-600 इंडियंस भारत के यहाँ प्रवेश कर चुके हैं। इस संबंध में इनको जो भारत में प्रवेश कर रहे हैं उनका हम मेडिकल स्क्रीनिंग करा रहे हैं और उनको प्रॉपर सर्टिफिकेट देके इनको यहाँ से गंतव्य स्थानों के लिए बसों को। सर भारतीयों की बात करें तो कहाँ के लोग हैं? भारत के यहाँ गुजरात और हिमाचल प्रदेश और अन्य उत्तर प्रदेश के और अन्य स्थानों से भी नागरिक यहाँ पर आ रहे हैं। सर प्रशासन की अगर बात करें तो कब तक चलेगा ये मामला आने जाने का? अभी तो कोई इसके लिए स्पष्ट नहीं किया गया है और 2-3 दिन क्या तो अभी खुलाई है, उसके बाद
आगे क्या होगा इसकी जानकारी अभी हम पता करके शासन प्रशासन से करेंगे। पिछले 2 दिनों से यहाँ बॉर्डर के द्वार खुले हुए हैं आने जाने के लिए। सब प्रशासन का तो साफ तौर पर कहना है कि अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं मिली है, लेकिन जब तक खुला है बॉर्डर तब तक भारतीयों का आना जाना और नेपालियों का आना जाना जारी है। जिनको भी है उनको अपने घर सुरक्षित भेजा जा रहा है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, नेपाल बॉर्डर। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ आज पूरा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार दूसरे राज्यों में रह रहे अपने प्रत्येक उत्तराखंड वासी की पूरी सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। अन्य राज्यों में फंसे हुए समस्त लोगों को सतर्कता के साथ एवं मेडिकल शर्तों को पूरा करते हुए जल्द से जल्द उन्हें घर वापस लाया जा रहा है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। इसी वजह से हमने निर्णय लिया है कि हम अपने सभी भाइयों एवं बहनों को वापस लाएंगे। हम सभी प्रवासियों को निशुल्क ला रहे हैं तथा भोजन आदि की व्यवस्था भी निशुल्क की जा रही है। आपसे अपील है कि अपना संयम व धैर्य बनाए रखें। कोविड-19 से सुरक्षा के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। उत्तराखंड सरकार आपको सुरक्षित व चरणबद्ध रूप से ला रही है। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिलाधिकारी के आदेशानुसार बाजपुर क्षेत्र कोसी नदी में अवैध खनन मामले पर कई दिनों से खनन अधिकारियों, राजस्व विभाग टीम की छापामारी लगातार चल रही है, लेकिन अधिकारियों से आंख मिचोली खेलते हुए खनन माफिया बेखौफ होकर रोजाना सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं। यहाँ तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान ने टीम के साथ खनन क्षेत्र में छापामारी की। अधिकारियों की जानकारी मिलते ही खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया और अपनी अपनी वाहनों को छोड़कर भाग निकले, लेकिन छापेमारी में उप खनिज में लिप्त एक डंपर को पकड़ा गया है। तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान ने बताया कि खनन क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ रात दिन छापामारी की जा रही है। अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई जारी है। जो कार्रवाई एक डंपर पकड़ा गया है बाजार घाट के सामने, उसको पकड़ कर ला रहे थे। उसने ड्राइवर ने जबरदस्ती कोसी नदी में गलत रास्ते में डाल कर फंसा दिया गया। उसको निकालने की तैयारी की जाए। कंडक्टर और क्लीनर को उसको यहाँ पकड़ कर पुलिस चौकी में सुपुर्द कर दिया गया। यदि वो ले आएंगे अपना डंपर निकलवा कर तो उनको छुड़वा दिया जाएगा। सितारगंज के बमनपुरी गांव के पास सिडकुल मार्ग पर महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची आपातकालीन 108 सेवा ने शव को अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और महिला की शिनाख्त शुरू हो गई है। क्षेत्र से 108 के द्वारा लाई गई है और जब हमारी 108 की टीम वहाँ पहुँची है तो इनके परिजनों वगैरह की और PSP अभी प्राप्त नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस पहुँच गई है, उनका पंचनामा भरा जा रहा है। पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और जो भी वास्तविकता है वो सामने आएगी। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
कोरोना संकट में राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। राशन कार्ड धारकों को जून 2020 तक अनुमन्य खाद्यान्न का एडवांस वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। सफेद और गुलाबी कार्ड धारकों के परिवारों में प्रति व्यक्ति निःशुल्क 5 किलो अतिरिक्त चावल और निःशुल्क 1 किलो दाल भी दी जा रही है। राज्य के 10 लाख से अधिक पीले राशन कार्ड धारकों को दिया जाने वाला खाद्यान्न बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति माह कर दिया गया है। यही नहीं, जिन गरीब परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें जिला अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क राशन बांटा जा रहा है। अभी तक 1,33,000 से अधिक राशन किट निःशुल्क वितरित किए गए हैं। किसानों की सहायता के लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी व चंपावत में कुल 230 गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद में 20 रुपए प्रति कुंतल अतिरिक्त बोनस कृषकों को दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार आपके साथ। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर में कोरोना संक्रमण महामारी के कारण विभिन्न राज्यों से वापस आ रहे प्रवासियों को क्वारंटीन किया जा रहा है। इन प्रवासियों को किसी प्रकार से खाने पीने और रहने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने सभी उप जिलाधिकारियों, नोडल अधिकारियों और जिला पंचायत राज अधिकारी को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि क्वारंटीन किए गए प्रवासियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए उन्हें जो जिम्मेदारी एवं दायित्व सौंपे गए हैं उन दायित्वों का निर्वहन निष्ठा एवं कुशलता के साथ करें। किसी प्रकार की कोई शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई होगी। मंगलौर नारसन बॉर्डर पर आ रहे प्रवासियों के परेशानी को देखते हुए आरएसएस ने शिविर लगाया है, जहां सुबह नाश्ते से लेकर रात्रि भोजन व्यवस्था स्वयं सेवकों द्वारा की जा रही है। छोटे बच्चों के लिए दूध आदि की व्यवस्था भी संघ कार्यकर्ता कर रहे हैं। बॉर्डर क्षेत्र पर खाने पीने की व्यवस्था न होने के कारण प्रवासियों को भूखे प्यासे भटकना पड़ता था। उनकी इस परेशानी को देखते हुए आरएसएस ने रसोई की शुरुआत की है। क्षेत्रीय प्रचारक पदम ने बताया कि 23 मई से रसोई की शुरुआत की गई थी और इस रसोई के माध्यम से प्रवासियों को सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात्रि का खाना भी उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि जब तक बॉर्डर पर प्रवासियों की भीड़ रहेगी तब तक निरंतर रसोई का संचालन किया जाएगा। जब से प्रवासियों का अपने राज्य में आने का क्रम शुरू हुआ तो बॉर्डर पर काफ़ी अव्यवस्था थी। लोग काफ़ी देर तक धूप में खड़े होते थे। अपने कार्यकर्ताओं को ध्यान में आया कि ये प्रवासी अपने ही हैं, इन सबको कष्ट, ये हमको कष्ट हो रहा है। इसलिए यहाँ रुड़की के कार्यकर्ताओं ने बैठकर तय किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और यहाँ के एसडीएम के साथ बैठकर बात की। मेन रोड से यहाँ शिफ्ट कराया गया ये शिविर और यहाँ आकर के 23 तारीख से ये शिविर हमने शुरू किया है। के न्यूज़ की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। के न्यूज़ के दर्शकों का अपार प्यार मिल रहा है और आम आदमी के साथ साथ पुलिस अधिकारी भी न्यूज़ की प्रशंसा कर रहे हैं। लॉकडाउन के न्यूज़ ने ग्राउंड जीरो से छोटी बड़ी खबरें दिखाई हैं। के न्यूज़ के रिपोर्टर कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी में भी खबरें लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। के न्यूज़ लगातार जनता को कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए लगातार जागरूक भी कर रहा है। इसको देखते हुए मंगलौर क्षेत्र के निवासियों ने के न्यूज़ का आभार व्यक्त किया है और प्रशंसा भी की है। तो वही के न्यूज़ भी जनता को विश्वास दिलाता है कि के न्यूज़ उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और पल पल की खबरों से उनको रूबरू कराता रहेगा। के न्यूज़ लोगों के लिए अपील भी करता है कि सरकार द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, घरों में रहें, क्योंकि सुरक्षा ही कोरोना जैसी महामारी से बचने का उपाय है।
22 मार्च को जो लॉकडाउन लगा उसमें जो राष्ट्रीय चैनल थे वो लगातार अपने बड़े बड़े शहरों की खबरें दिखा रहे थे। अब हमें चिंता होती थी कि हमारे छोटे शहर को, जो मंगलौर एक बहुत बड़ा छोटा सा शहर है, एक कस्बा है, उसकी खबर कैसे हम तक पहुंचे। हम तो घरों में कैद हो चुके थे, तो उसमें के न्यूज़ बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है इस चैनल ने, और खुसूसन इसके रिपोर्टरों ने, जो भी रहे हों, बड़ी अच्छी इन्होंने खबरें हम तक पहुंचाई। और मैं बहुत ही अपने हार्दिक धन्यवाद देता हूं के न्यूज़ का और उनके रिपोर्टरों का कि वो किसी कोरोना योद्धा से कम ना हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ तो पुलिस को, स्वास्थ्य विभाग को, या जो हमारे स्वास्थ्य सफाई कर्मचारी को, उनको कोरोना वॉरियर्स की उपाधि पब्लिक द्वारा दी जा रही है। असल में मीडिया भी इसकी बराबर के हकदार है, जिसने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया और पब्लिक को कोरोना के संबंध में अवेयरनेस किया, जागरूक किया। घर घर तक कोरोना के कैसे बचा जा सकता है कोरोना से, या कौन सी पब्लिक सफ़र कर रही है, इससे उन तक मदद कैसे पहुंचाई जा सके, इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को पब्लिक के बीच में घुसकर आप लोगों द्वारा काम किया गया। रियल में आप एक जो के न्यूज़ है, बहुत पॉजिटिव इसका काम रहा पूरे कोरोना के दौरान, और अभी भी लगातार काम करी, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की खबरें।